और चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर, दलित नेता के हाथ में हो सकती है दिल्ली की कमान। दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश में संदेश देने का है मकसद। मुख्यमंत्री के नाम पर संशय अभी बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली लौटने के बाद सीएम के नाम पर फैसला होगा। दो उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर के नाम लगभग तय हैं। मोहन सिंह बिष्ट और हो सकते हैं विधानसभा स्पीकर प्रवेश वर्मा का उप मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली, सतीश उपाध्याय, कर्नेल सिंह के संभावित नाम है। उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के लिए अभी तक शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्थान तय नहीं हुआ है। ज्यादा संभावना दिल्ली के रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होने की है। और ऐसे में ये तमाम सवाल और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होगा तो ऐसे में बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरे राज्यों में एक कड़ा संदेश और उन्हें साधने, कई वर्गों को साधने की ये कोशिश होगी। अब दलित नाम पर भी जोर जो है वो दिया जा रहा है कि एक ऐसे नाम को रखा जा सकता है जिससे बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में भी दिया जा सके और भी राज्यों में दिया जा सके। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी वापस देश आएंगे उसके बाद ही फैसला जो है वो लिया जाएगा मुख्यमंत्री को लेकर। क्या कुछ फिलहाल हलचल जो है सियासी गलियारों में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तेज हो रही है? देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में वापसी होने के बाद, दिल्ली लौटने के बाद ये फैसला होगा। और ये माना जा रहा है कि 15-16 तारीख को फैसला हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली में कमान किसके हाथ में होगी। लेकिन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत जो हुई हमारी, उनके सोर्सेस के अनुसार यही हमको पता लगा है कि दिल्ली में जो कमान होगी वो दलित नेता के हाथ में दी जा सकती है, क्योंकि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। दिल्ली के बाद में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी होगी। हमने देखा था 2024 के लोकसभा चुनाव में भी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर एक तरह का नैरेटिव गढ़ा था विपक्ष ने, और उसका काफी कुछ खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी उस इन चीजों का ध्यान रखती है। जब भी कोई बड़ा फैसला करती है तो वो नैरेटिव बनाने पर जोर देती है, संदेश देने की कोशिश होती है कि उसका असर आने वाले चुनाव में, किन किन राज्यों में चुनाव होना है वहां पर उसका असर दिखाई दे। तो दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ मोहन सिंह बिष्ट के बारे में कहा जा रहा है कि उनका लगभग विधानसभा स्पीकर बनने पर उनका नाम लगभग तय है। इसके अलावा जो 6 से 7 मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो करीब 7 बड़े नेताओं के नामों की छटनी की जा चुकी, पहचान की जा चुकी है। प्रवेश वर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है एक उप मुख्यमंत्री पद के लिए। दूसरा उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखना होगा, क्योंकि जाति समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग पर काफी कुछ ध्यान बीजेपी दे रही है। तो ये देखना होगा कि दूसरा उप मुख्यमंत्री कौन होता है। विधानसभा स्पीकर का नाम लगभग तय है, और मुख्यमंत्री कौन होगा, कमान किसके हाथ पर दी जाएगी, ये फैसला भी अगले 2 से 3 दिन में हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ जाएंगे। बिल्कुल संजय जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ऐसे में विधानसभा स्पीकर को लेकर भी मोहन सिंह बिष्ट का नाम फाइनल हो सकता है। प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनना तो तय माना जा रहा है। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली, सतीश उपाध्याय, कर्नेल सिंह के संभावित नाम है। उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के लिए अभी तक शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्थान तय नहीं हुआ है। ज्यादा संभावना दिल्ली के रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होने की है। तो ये जो तमाम चेहरे हैं, जो तमाम बड़े नाम हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है, ऐसे में प्रवेश वर्मा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री बनना तो उनका लगभग पूरी तरीके से तय है। डेप्यूटी सीएम वो बनेंगे ही बनेंगे, ये माना जा रहा है। और इसी के साथ तमाम दिग्गजों के नाम भी नेताओं की लिस्ट में हो सकते हैं। मोहन सिंह बिष्ट विधानसभा स्पीकर हो सकते हैं। और संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, मोहन सिंह बिष्ट का नाम विधानसभा स्पीकर के लिए लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही प्रवेश वर्मा अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो डेप्यूटी सीएम जरूर होंगे। वो सभा का चुनाव हरा करके आए हैं, विधानसभा का चुनाव हराया उन्होंने। साथ ही साथ प्रवेश वर्मा एक ऐसे नेता हैं जो अभी तक दिल्ली में कोई चुनाव नहीं हारे। लगातार लोकसभा चुनाव भी उन्होंने 2 बार जीता है, और तीसरी बार विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीता। बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ाया गया, प्रवेश वर्मा ने जीत भी हासिल की। अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा करके आए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली के रह चुके हैं साहिब सिंह वर्मा, उनके परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं वो,
तो लिहाजा उनके हाथ में कमान दी जाएगी। लेकिन क्या उनको सीएम बना जाएगा, डिप्टी सीएम बना जाएगा, इसको लेकर के संदेह बरकरार है। कि ये माना जा रहा है कि दिल्ली से बड़ा संदेश देना है तो किसी दलित नेता के हाथ पे कमान दी जा सकती। लिहाजा प्रवेश वर्मा को हो सकता है उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से किसी जाट समुदाय अगर एडजस्ट हो जाता है तो उसके बाद में दूसरा जो डिप्टी सीएम होगा वो फिर हो सकता है किसी वेस्ट जाति से हो, रेखा गुप्ता का नाम हो सकता है उसमें, या फिर उसमें हो सकता है किसी और पंजाबी समाज के किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। सिख चेहरा मंत्रिमंडल में जरूर होगा, उसमें दो बड़े नाम शामिल किए जा सकते हैं, मनिंदर सिंह सिरसा और अरविंदर सिंह लवली। ये दो बड़े नाम ऐसे हैं जो कि सिख नेताओं के रूप में संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। करनेल सिंह एक बड़ा नाम है जो कि आरएसएस के काफी करीबी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं, उनका भी एक नाम हो सकता है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका भी नाम इसमें संभावित मंत्रियों की लिस्ट में हो सकता है। तो ये अभी तक संभावित नाम है जो बीजेपी आलाकमान ने, बीजेपी नेतृत्व ने लगभग इनकी नई नामों की छटनी की है, जिसमें से डिप्टी सीएम, सीएम और विधानसभा स्पीकर इन्हीं नामों में से बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ ये तो वो जो तमाम नाम हैं जिन पर चर्चाएं ज़्यादा ज़ोरों पर हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यही देखा गया है रणनीति कि वो सरप्राइज़ देती हैं, बड़ा सरप्राइज़ संजय जी वो देती हैं। अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो दिल्ली में भी एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो हो सकता है। क्योंकि जिन नामों को लेकर अक्सर चर्चाएँ ज़्यादा रहती हैं और मंथन किया जाता है, उसके बाद एक नाम ऐसा निकल कर सामने आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नाम रख देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी अब लगातार यही करती आई है। तो दिल्ली में भी क्या ऐसा सस्पेंस हो सकता है, ऐसा सरप्राइज जो है भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, एक बड़ा सवाल ये है। और इसी के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम कहां पर होगा, इसको लेकर भी अभी तक कोई जगह फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन रामलीला मैदान पर यह कार्यक्रम हो सकता है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, हमारी जो बातचीत हुई सोर्सेस के अनुसार ये तय है कि 18 तारीख तक, 18 फरवरी तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मंत्रिमंडल का गठन 18 फरवरी तक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख की रात को दिल्ली लौट आएंगे, 14 फरवरी की रात को। तो 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन है जिसमें कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के नाम भी तय हो जाएंगे और शपथ विधि की तारीख भी तय हो जाएगी। तो 18 फरवरी तक दिल्ली में सरकार का गठन हो जाएगा। और वेन्यू की जहां तक बात है तो अभी तक रामलीला मैदान सबसे बड़ा वेन्यू माना जा रहा है। लगभग संभावना रामलीला मैदान की बताई जा रही है, क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के लगभग 13 से 14 मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है। एनडीए के तमाम नेता इस शपथ विधि समारोह में भाग लेंगे। तो ये बड़ा समारोह होगा दिल्ली में, जिसको कि बीजेपी अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी ने वापसी की है, जिसको एक बड़ी तरह से एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है कि एनडीए की बड़ी जीत है। तो एनडीए के तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे, 13-14 मुख्यमंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने लोग हैं, मोदी सरकार के तमाम सारे मंत्री भी इस शपथ विधि समारोह में बुलाए जा रहे हैं। तो ये शपथ ग्रहण समारोह काफी बड़ा होगा, भव्य होगा और बड़ा संदेश देने की भी यहाँ से कोशिश होगी। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए संजय जी, तो यहाँ पर पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी जोरों पर मंथन कर रही है। क्योंकि दिल्ली के परिणाम का असर जाहिर सी बात है पंजाब पर भी पड़ेगा, पंजाब की जनता पर भी पड़ेगा, और ऐसे में बड़ा फेरबदल आने वाले वक्त में वहाँ पर भी देखा जा सकता है। कल एक बैठक भी हुई और ऐसे में उस बैठक में तो ये साफ कह दिया गया है कि भगवंत मान ही यहाँ पर पंजाब की भागदौड़ को संभालेंगे और उन्हीं के हाथों में कमान जो है पंजाब की रहेगी। लेकिन अभी संकट जो है गहरा रहा है पंजाब पर। ऐसे में जब दिल्ली में मुख्यमंत्री तय किया जाएगा, जब कार्य लगातार यहां पर होंगे, तो उसका असर भी पंजाब पर जाएगा। क्या इसको भी भारतीय जनता पार्टी दिमाग में रखकर नाम का ऐलान करेगी? और अगर पंजाब के मद्देनजर नाम का चुनाव किया जाता है तो वो कौन से नाम सबसे आगे हो सकते हैं? देखिए, पंजाब में बीजेपी की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 विधायकों की, तो 117 में से बीजेपी के 2 विधायक, तो लिहाजा बीजेपी सरकार बनाने के खेल में वहां पर नहीं है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी जो प्लेयर है आम आदमी पार्टी है, उसके पास से बहुमत का आंकड़ा काफी अच्छा है, वहां पर उसकी पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। 30 विधायक भले ही उनके कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी हों, तब भी उनकी सरकार नहीं गिर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्य बेस था, मुख्य आधार था, वो दिल्ली था। अगर दिल्ली ढह गया तो फिर पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है वो टिकी नहीं रह सकती, क्योंकि उसका बेस टूट चुका है, बेस गायब हो गया है।
तो जिस तरीके से बेस गायब होने के बाद में इमारतें टूट के नीचे बिखर जाती है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का वो हाल आने वाले समय में देखा जा सकता है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी में चिंता है और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बिखर सकती है, टूट सकती है और सरकार भी उनके आगे चल करके जा सकती है। तो आम आदमी पार्टी की चिंता अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद है। और लेकिन इसके साथ ही जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी की वो ताकत नहीं है कि सिर्फ 2 विधायक के दम पर वो सरकार गिरा दे। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और बहुत जल्द